नया एक्सपोर्टर यकीनी तौर पे कामयाब हो सकता है अगर वो उन गलतियों से बचे जो मोस्ट कॉमन तौर पे लोग गलतियां करते हैं। मैंने 26 इयर्स के दौरान जो ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग फ्लॉप हो रहे हैं, जो लोग एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करते हैं और नाकाम हो जाते हैं, वो क्या गलतियां करते हैं। तो वो जो मोस्ट कॉमन गलतियां मेरे सामने आई उनको मैंने 7 पॉइंट्स में डिवाइस किया। वो 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप नया एक्सपोर्टर हैं, नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और इन गलतियों से बचते हैं तो आप यकीनी तौर पे आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं। पहली गलती जो लोग आमतौर पे करते हैं, मैंने ये अपनी बुक का जो चैप्टर 1 है उसका पेज 14 पेज नंबर 14 पे ये सारी लिखी हुई हैं डी कॉलम के साथ। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बाय न्यू एक्सपोर्टर्स। पहली मिस्टेक क्या है? इनसफिशिएंट कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट अबाउट द पोटेंशियल रिस्क्स एंड रिसोर्सेज टू ओवरकम। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब टॉप मैनेजमेंट से इस बारे में कमिटमेंट नहीं दी जाती कि ये पोटेंशियल रिस्क हैं। जैसे कि रिस्क सारे मैंने बुक में दिए हुए हैं कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। अगर वो रिस्क 1 बाय 1 आते हैं तो हर रिस्क के अगेंस्ट जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या उसकी कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट ने कर ली है? क्या टॉप मैनेजमेंट उन रिस्क से निपटने के लिए, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसके बारे में उन्होंने एग्री किया है, उन्होंने कमिटमेंट दी है और उसका अरेंजमेंट किया है या नहीं? पहली मिस्टेक ये बहुत सारे लोग करते हैं, वो ऐसी कमिटमेंट नहीं कर रहे होते। दूसरी मिस्टेक ये है फेलियर टू ऑब्टेन एक्सपर्ट काउंसलिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि मेरा कज़न, मेरा दोस्त, मेरा हमसाया एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहा है, जबकि वो मेरे से कम तालीम याफ्ता है, कम डिग्री ली हुई, उसने CGPA भी कम था। हालांकि जेल में ये रख लें कि बिज़नेस में जो लोग कामयाब हैं उसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जो कम डिग्रियों वाले हैं। जो जितने PhD वाले हैं, मैंने तो आज तक किसी PhD वाले को बिज़नेस का मालिक बनते नहीं देखा, वो एम्प्लॉई ही बनते हैं। तो बिज़नेस के लिए डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिज़नेस के लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत लाजमी है। अगर आप ये समझें कि आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग कर ली है, कोई 1 दिन का कोर्स कर लिया है, 1 माह का कर लिया है, 2 माह का कर लिया है और आप चैम्पियन हो गए हैं और आप एक्सपोर्ट बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होएगी। आपको एक परमानेंट एक उस्ताद चुनना है। और उस्ताद वो है जो प्रैक्टिकल उस बिज़नेस को कर रहा होए। आप उससे डेली बेसिस पे गाइडेंस ले सकते हैं। और आपका जो उस्ताद होता है वो नहीं होता जो आपके साथ फॉर्मल अटैच्ड है। फॉर्मल का मतलब आप समझ गए होंगे, इनफॉर्मल आपके साथ अटैचमेंट हुए वही आपको सही तरह गाइड करेगा। फॉर्मल जो उस्ताद होते हैं वो सही तरह गाइड नहीं कर रहे, और बुकिश नॉलेज नहीं लेना आपने, उससे प्रैक्टिकल जो बिज़नेस में बैठा हुआ है, जो बिज़नेस कर रहा है, उसके साथ आप अटैच होना पड़ेगा। और उसकी काउंसलिंग के बगैर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए लोग मिस्टेक करते हैं कि हमने बुक पढ़ ली है, हमने कोर्स कर लिया है और अब हम बिज़नेस कर जाएंगे। ऐसे नहीं है। जो लोग 40-40 साल से बिज़नेस कर रहे हैं उनके साथ बैठें, उन्होंने ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस सीखे उनसे लर्न करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कल्चर का हिस्सा होती हैं, जो कि ना कोई बुक में पता चलेगी, ना आपको कोई ट्रेनिंग में बताएगा और ना आपको किसी कोर्स में पता चलेगी। वो कल्चर का जो हिस्सा है वो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो कल्चर तभी आपको सीखा जाता है। और किसी भी कंट्री का कल्चर सीखे बगैर आप उस कंट्री में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तीसरी मिस्टेक क्या है? फेलियर टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान। ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान नहीं करते। जस्ट ये देखें कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो मैंने भी शुरू कर दिया, ये बिज़नेस बड़ा अच्छा जा रहा है, इस बिज़नेस में आ जाते हैं। हर बंदे के रिसोर्सेज, नेटवर्किंग
उसकी मेंटालिटी, उसकी अप्रोच, उसके क्लाइंट्स, उसकी रिलेशनशिप सब डिफरेंट है। कभी भी आप किसी दूसरे बिजनेस को कॉपी ना करें, अपना बिजनेस प्लान बनाएं। एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान जिसके मैंने कंप्लीट कंटेंट्स इसी चैप्टर 1 में पेज 15 में, पेज 15 में मैंने दिए हुए हैं, जो पहले मैंने एक वीडियो भी दे चुका हूँ। इन कंटेंट्स में आप इंफॉर्मेशन फीड कर लें। अब बिजनेस प्लान बनाना सिंपल है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बिजनेस प्लान तब बनाया जाए जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएं, यानी रिसर्च आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और रिसर्च फैक्ट्स एंड फिगर के बगैर कंप्लीट नहीं होती। रिसर्च कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, वो मैं ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी दे चुका हूँ। ऑनवर्ड्स में मैं कुछ वीडियोस दूंगा आईटीसी के बारे में भी। तो रिसर्च करके फिर ही बिजनेस प्लान बनाया जाएगा, तो वही बिजनेस प्लान इफेक्टिव होएगा। अगर रिसर्च के बगैर बने ड्राइंग रूम में बैठ के, तो वो बिजनेस प्लान इफेक्टिव नहीं होएगा। देन ऐसे चौथी मिस्टेक क्या करते हैं, फेलियर टू डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज। जब मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, अब तो 7 P's हैं। तो स्ट्रेटजीज जब आप प्रैक्टिकल उस्ताद के साथ बैठ के बनाएंगे तो फिर ही स्ट्रेटजीज सही बनेगी। आप ड्राइंग रूम में बैठ के स्ट्रेटजीज नहीं बना सकते। और आपने जब भी मार्केट में इन होना है, इन स्ट्रेटजीज के थ्रू ही इन होना होता है। और स्ट्रेटजीज अगर इनफेक्टिव हैं तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, चल ही नहीं सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्ट्रेटजीज इफेक्टिव होएं। देन पांचवी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, फेलियर टू असेस द कंपनीज एक्सपोर्ट पोटेंशियल बाय एग्जामिनिंग इट्स अपॉर्चुनिटीज एंड इट्स सोर्सेज। सबसे पहले अपनी असेसमेंट करनी होती है। मैं एग्जांपल दूंगा। हमने अगर किसी के साथ कुश्ती करनी है, रेसलिंग करनी है, तो हमें पहले अपनी असेसमेंट करनी है, क्या हम इस कैपेबल हैं कि उसके साथ हम कुश्ती कर सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं। अगर तो हम कैपेबल समझेंगे तो फिर ही उसके साथ हम कंपटीशन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हम विश लिस्ट में तो होते हैं कि हमने एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, ग्राउंड रियलिटीज़ में अपनी असेसमेंट नहीं कर पाते या गलत असेसमेंट कर लेते हैं कि हम रेडी हैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तमाम किस्म के, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, पर्सनल से रिलेटेड हैं, नॉलेज है, टेक्निकल है, मार्केट है, लिंक है, सब रिसोर्सेज में हम इस कैपेबल हैं कि हम एक्सपोर्ट के बिजनेस में आ सकते हैं। वो हम सही तरह से असेस नहीं कर पाते, ये हमारी मिस्टेक होती है। तो अगर सही असेस कर लेंगे तो फिर हम डिसीजन भी उस हिसाब से लेंगे, स्ट्रेटजीज भी उस हिसाब से ही करेंगे। और फिर हमें सही टाइम का भी पता है किस टाइम पे हमने मार्केट में एंट्री करनी है। देन आ जाता है फेलियर टू सिलेक्ट द राइट टारगेट मार्केट। राइट टारगेट मार्केट सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ, एक पाउडर बना लेते हैं और कहते जी अब ये बस पूरी दुनिया में हमने बेचनी। मेरे दोस्त ऐसे नहीं होता। आपकी प्रोडक्ट, उसकी जो राइट मार्केट है वो डिफाइन होना मस्ट है, वो डिफाइन होना मस्ट है। आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे किस मार्केट में आपने जाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक पंखा बेचना है और पंखा बेचने चले जाएं किसी ऐसी मार्केट में जो डेवलप मार्केट है, डेवलप कंट्री है, तो डेवलप कंट्री कहेगा आप प्रोडक्ट ऐसी बनाएं जो हाईली टेक्निकल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लो वोल्टेज है, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर्स है, उसमें मल्टी पैकेजिंग आप दे दें। यानी हाई फाई प्रोडक्ट आपने बनानी है, क्योंकि डेवलप कंट्री है। आप उस तरह से प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, आपको प्राइस भी ज़्यादा रख देते हैं। अज्यूम करें वो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे फिट हो जाती है और आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है और कामयाब हो जाते हैं। अब अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि वही प्रोडक्ट अब मैं एज इट इज़ ही किसी अफ्रीका के कंट्री में बेचने चला जाऊँ, जहाँ पे लोग खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, इतने पैसे नहीं है, भूखे पैसे हैं, तो क्या वो इतनी महंगी प्रोडक्ट बिक पाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता वहाँ पे बिके। तो हमें अपनी टारगेट मार्केट डिफाइन करनी है।
और बेहतर ये होता है कि पहले किसी एक कंट्री को फोकस किया जाए, फिर उसके बाद दूसरे कंट्रीज पे फोकस किया जाए, और हर कंट्री की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह पे स्टडी किया जाए कि वहाँ पे स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है, मज़ीद कोई एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाई जाती है। तो राइट टारगेट मार्केट का डिसीजन नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज निगलेक्टिंग द एक्सपोर्ट बिजनेस व्हेन द डोमेस्टिक मार्केट इज इन द बूम। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब लोकल मार्केट में ऑर्डर्स आ गए हैं तो एक्सपोर्ट मार्केट ऑर्डर बंद कर दें। ये बहुत गलत डिसीजन होता है। जब लोकल मार्केट फ्यूचर में डाउन जाएगी तो आप उस वक्त आप दोबारा नए सिरे से एक्सपोर्ट में टच करेंगे तो हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप क्वांटिटी यानी बिजनेस वॉल्यूम को रिड्यूस कर दें, लेकिन इंटरेक्शन क्लाइंट्स के साथ ख़त्म ना करें। मार्केट में एंटर होना बहुत मुश्किल काम होता है, और जब आप एंटर हो चुके हैं और फॉर द टाइमिंग आप कुछ माह के लिए आप कहिए मैं मार्केट से आउट हो जाऊँ और लोकल में बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है, आप जाएँ लोकल में जाएँ। हो सकता है 90% लोकल में आप चले जाएँ, लेकिन एटलीस्ट 10 to 20% आप उस मार्केट में रिटेन रहें। वॉल्यूम कम कर दें, मार्केट से आउट कभी ना हुए। मार्केट से आउट हो गए, आप दोबारा जब मार्केट में जाओगे तो नए सिरे से एंटर होना पड़ेगा। और अगर आपका कंपेटिटर कोई इन हो चुका हुआ है और वो आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर बैठा है तो दोबारा वो कस्टमर आपके साथ अटैच होना बहुत मुश्किल होएगा। दोस्तों मेरी ये कोशिश थी कि कॉमन मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही थी कि लोग जो फ्लॉप हो रहे हैं उसके बारे में वीडियो बनाए। उम्मीद है आपको इस पर अफाका होएगा, आपको इसका फ़ायदा होएगा। वीडियो में कमेंट्स दीजिएगा मज़ीद कोई किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है। इंशाल्लाह ताला मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव योरसेल्फ, लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।